देखिए क्वेश्चन नंबर 75 में हमें प्रूफ करना है। अब ये कैसे प्रूफ करते हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे LHS, ठीक है। LHS है हमारा cot A माइनस cos A अपॉन cot A प्लस cos A, ठीक है। अब देखिए cot को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot को हम लोग लिख सकते हैं cos A अपॉन sin A माइनस cos A, फिर उसके अपॉन में सेम इधर भी चेंज कर लो, cos A अपॉन sin A माइ प्लस cos A, ठीक है। और क्वेश्चन को डिस्टर्ब कर देंगे। तो यहाँ पर एलसीएम वाली ट्रिक नहीं लगानी। यहाँ पर क्या करना है आपको, cos A को अलग लिखना है, मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन A लिखना है, क्योंकि आपको LHS में क्या लाना है, RHS में क्या लाना है, कॉसेक। तो कॉसेक बनेगा नहीं अगर आप एलसीएम वाली ट्रिक लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा, देखो कॉसेक A को अलग लिख दिया और जिसके अंश में कुछ नहीं उसके अंश में एक होता है, ठीक है। अब बटे में साइन A है तो इसको अलग लिख दिया, ठीक है। आप देख रहे हैं जैसे स्क्रीन पे वैसे ही। फिर माइनस cos A लिख दिया, क्योंकि आपको कॉसिक लाना है। कॉसिक इसी तरीके से आ सकता है, वरना नहीं आएगा। मैं लगा के देख चुका, नहीं आ रहा, ठीक है। यही ट्रिक है एक। तो यहाँ पर भी सेम ट्रिक लगेगी, cos A इंटू 1 अपॉन साइन A प्लस cos A, ठीक है। अब क्या करना है, चेंज कर लो, जो जैसा लिखा उसे लिख दो। ये हो गया और ये इंटू में हो गया कॉसेक, आ गया। देखो कॉसेक आप लगा के देखिएगा, एलसीएम वाले तरीके से आ नहीं रहा है, यही एक तरीका है, ठीक है। cos A उसके अपॉन में cos A इंटू कॉसेक A प्लस cos A, क्योंकि आपको पता है, मैं इधर बता देता हूँ, बच्चे वरना कन्फ्यूज होंगे इस चीज़ को कैसे लिखा। cos A बटे साइन A को आप ऐसे लिख सकते हो, cos A इंटू 1 अपॉन साइन A, ठीक है। क्योंकि cos की फिर से 1 से गुणा करो, वही यही चीज़ लिख जाएगी। तो इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो। तो इस चीज़ को हमने यहाँ पर देखो ऐसे ही लिखा है, ओके, ठीक है। इसका कोई काम नहीं है, इसे डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब कर लेना है cos A कॉमन, ठीक है। cos A कॉमन कर लिया, यहाँ पर खाली बचा cosec A माइनस का 1, अपॉन में भी cos कॉमन कर लेते हैं, यहाँ बचेगा cosec A प्लस का 1, ठीक है। अब क्या हुआ, cos A से cos A कट गया, ठीक है। अब cosec A माइनस का 1 अपॉन में cosec A प्लस का 1, ये प्रूव्ड हो गया। यही प्रूफ करना था बच्चों आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 क्या है, देखो बच्चों, कह रहा चित्र में, ठीक है, कह रहा AD जो है वो BC के लंबवत है, जो AD है ये वाली लाइन वो BD के लंबवत है। BD के लंबवत जब कह दिया तो ये आप समझ जाओ कि ये भी 90 इधर का हो गया और ये भी 90 हो गया, ठीक है। फिर कह रहा सिद्ध करो कि AB स्क्वायर है। ये कैसे करते हैं आप समझ गए, क्वेश्चन को पढ़ लें, कैसे करना वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले आप क्या करना, यहाँ पे लिखना त्रिभुज ADB में, ठीक है। अब ADB बना भी लो कि ये रहा आपका A, ये रहा D और ये रहा B और ये हो गया समकोण, ठीक है। में तो यहाँ पे लिखना पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। हम सबसे सरल तरीके से बता रहे हैं आपको, ठीक है। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, जो आपके समकोण यानी 90 के सामने जो होता है वो होता है कर्ण। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका AB जो है वो आपकी कर्ण हो गई। तो पाइथागोरस क्या कहता है, कहता है कि कर्ण का स्क्वायर आधार के स्क्वायर से जोड़ दो लंब का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कर्ण क्या है आपका AB, तो AB का स्क्वायर बराबर आधार क्या हो गया आपका, आधार हो गया AD का स्क्वायर प्लस और ये हो गया BD का स्क्वायर, ठीक है। समीकरण नंबर 1 इसे मान लो। अब क्या करो, एक बार इसे ले ले, एक बार इसको ले लो, ADC कौन सा लोगे अब, ADC। सेम ट्रिक यहाँ पे लिखोगे ADC में, फिर से यही चीज़ कॉपी कर लेते हैं, मेरे पास ऑप्शन है इसका, सेम चीज़, ठीक है। उसके बाद में देखो अब इसमें क्या हो गया, इसके जो सामने है ये AC क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो यहाँ पे लिखो AC कर्ण हो गया। उसके बाद में सॉरी कर्ण AC नहीं है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 90 के सामने ये हो गया 90 और 90 के सामने है CD,
हाँ ठीक है, तो यहाँ पर हो गया ए सी का स्क्वायर, ठीक है सही है, ए सी का स्क्वायर, उसके बाद में ए डी जो जो कर्ण के सामने होता है वो क्या होता है, वो होता है आधार, तो ए डी का स्क्वायर प्लस लंब क्या बचा, एक भुजा बची, उसका सी डी का स्क्वायर कर दो, ठीक है। यहाँ पे क्या करो, समीकरण नंबर, तो यहाँ पर आपको सी डी लिखना है, क्या लिखना है, सी डी, क्योंकि यहाँ पर देखो बच्चों ए बी पता चल गया हमें ये रहा, अब क्या करना, सी डी का मान निकालना, सी डी का निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सी डी का स्क्वायर बराबर ए सी तो अपनी जगह पे है, ये ए डी इधर है तो ए डी उधर गया तो हो गया समीकरण नंबर 2। फिर यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखना, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके सर के ऊपर से लेना, तो वीडियो को रोक रोक के देखना, ठीक है, और लगाना भी बाद में। समीकरण 1 क्या है, ए बी इसका एल एच एस और सी डी दूसरे का एल एच एस, आर एच एस सबका अलग अलग नोट कर लो, तो ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ये समीकरण 1 का आर एच एस हो गया। अब उसको देख लो दूसरे वाले को, ए सी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर, जो कटता है उसे काट दो, तो यहाँ पर ए डी और ए डी कट गया, जो बचा उसे लिख लो, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यही तो प्रूफ करना था आपको, हो गया प्रूफ, ठीक है, मिल गए आपको 4 नंबर पूरे, ऐसे